एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट भर्ती के जो आपका पेपर आता है अलग अलग शिफ्टों पर, तो ये यहाँ पर इसके पहले का शिफ्ट जो संपन्न कराया गया है उसका यहाँ पर आपको पेपर दिखा रहे हैं। और इसमें आपको 40 क्वेश्चन बताएंगे जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज के। तो अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं या पेपर देने वाले हैं तो आप वीडियो को पूरा देख लेंगे, लाइक करके शेयर भी कर देंगे और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अंग्रेजी और हिंदी दो माध्यम में रहता है, तो अपन हिंदी वाला माध्यम लेंगे। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि NSC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। नेशनल सेफ्टी काउंसिल का कहाँ पर है, NSC का। तो ये 4 विकल्प है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंबई में स्थित है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये विकल्प 4 हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को यहाँ पर मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 2017 के विधानसभा चुनाव में मनोहर पार्किर को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए किस क्षेत्रीय पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया था 2017 की। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 4 विकल्प हैं यहाँ पर, और इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी। इन्होंने यहाँ पर किया था, मनोहर पार्किर जो कि 2017 में गोवा के मुख्यमंत्री बने थे, वो क्षेत्रीय पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया था। कौन सी पार्टी है, महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है। भारतीय भूभाग में नहीं है यानी भारत से नहीं निकलती है, कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में तो है, बड़ी नदी है, लेकिन इसका उद्गम भारत में नहीं है। तो राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी है, ध्यान रखिएगा। बाकी चेनाब, रावी, महानदी ये भारत से ही निकलती हैं, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भारत से नहीं निकलती है, दूसरे कंट्री से निकलती है और भारत में आती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश स्थित निम्नांकित में से किस भवन ने वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है। कौन सा जो है यहाँ पर भवन, तो यहाँ पर दिए हुए हैं ये विकल्प, शौर्य स्मारक, वल्लभ भवन, ताजुल मस्जिद, विधान भवन। तो विधान भवन जो है, विधान भवन इन्होंने जीता है, इस भवन ने जीता है आगा खां पुरस्कार। अगला है, विश्व में बैंकों शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है। तो आप समझ ही सकते हैं कि भारत में बहुत सारी जो बैंक हैं और उनकी शाखाएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। फिर अगला है, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है भारत में। जुहू समुद्र, दांडी समुद्र, पुरी समुद्र, मेरिना समुद्र तट वह जो है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है, मेरिना, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है, 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2017 में। रविंद्र जडेजा, MS धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। विराट कोहली को 2017 में यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। फिर है, जो इंदौर के पास एक, यहाँ रिक्त स्थान में भरना है, इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। कौन सा, पीथमपुर, मोडी। तो पीथमपुर जो है वो इंदौर के पास है, ये मध्य प्रदेश का डेट्राइट भी इसको कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, पीथमपुर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पीथमपुर। फिर है, विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है। ये पुस्तक का नाम है, आत्मकथा है, तो विंग्स ऑफ फायर, तो यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की यहाँ पर है विंग्स ऑफ फायर। फिर है, बैजनाथ मिश्रा यानी बैजू बावरा एक संगीतकार थे, किसकी, यहाँ पर टप्पा, ख्याल, ध्रुपद और राजल। तो ध्रुपद के जो है तो संगीतकार थे, ध्रुपद यहाँ पर, ठीक। फिर अगला है, भारत के किस प्रदेश में केन वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर KWS स्थित है। KWS या केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बोलेंगे अंग्रेजी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर केन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, भारत की किस प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिए, राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश।
फिर है भारत के सुप्रीम कोर्ट में निम्न उत्सर्जन मानक श्रेणियों में से किसके अंतर्गत आने वाले वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कौन सा है? BS4, BS सेकंड, BS फर्स्ट और BS थर्ड। तो BS4 तो चल रहा दोस्तों, लेकिन BS थर्ड पर रोक लग गई है। अब भारत में BS थर्ड यानी BS3 की जो कैटेगरी की गाड़ियां हैं यहाँ पर उस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है ना, इसको बोलेंगे उत्सर्जन मानक श्रेणी। यहाँ पर फीलिंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर देख सकते हैं, और एमिशन नॉर्म कैटेगरी। फिर BS थर्ड बंद कर दिया गया। फिर किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? यहाँ पर दिए हुए हैं 4 नाम। इसका राइट आंसर श्यामजी कृष्ण वर्मा। ध्यान रखिएगा, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फिर है पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? ये राइट आंसर है मध्य प्रदेश का राजगढ़, इसको शामिल किया गया है। ठीक। फिर है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सी 4 संख्याओं का योगफल है? 57 है। ठीक, ये समुच्च है यहाँ पर, यानी समूह है, इनका योगफल यानी जोड़ करना है आपको 57 आना चाहिए। तो 15, 14, 9, 19 इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो इसका योग जो है 57 आएगा। ठीक, यहाँ पर बाकी का कम आएगा। फिर है, एक खास भाषा में यदि राम को मोहन कहा जाता है, मोहन को रहीम कहा जाता है और रहीम को इब्राहिम कहा जाता है, तो इब्राहिम को अनुज कहा जाता है और अनुज को जय प्रकाश कहा जाता है। तो इब्राहिम कौन है यहाँ पर? ठीक, तो इब्राहिम यहाँ पर देखिए, इब्राहिम जहाँ पर है, रहीम को इब्राहिम कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को बड़े ही तरीके से घुमाया जाता है इस तरह में। तो यहाँ पर बड़े ही यहाँ पर दिमाग से आपको काम करना है। यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि इब्राहिम को अनुज कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इब्राहिम को अनुज कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम को अनुज कहा जाता है। ठीक, फिर देखिए यस कैसे नाटा है, यानी यहाँ पर लिख लेना है आपको, यस कैसे नाटा है पर आर से लंबा है और यम सबसे लंबा है। तो यहाँ पर लिखते जाना है, जो बड़ा है उसको ऊपर लिखना है, जो छोटा है उसको उसके नीचे लिखना है। ठीक है ना, एक के से थोड़ा नाटा है और यस से थोड़ा लंबा है, सबसे नाटा यहाँ पर पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पासे के फेंकने में 4 ना आने की कितनी संभावना है? पासा जो आप खेलते हैं हमेशा, तो 5/6, क्योंकि पासे में जो डॉट होते हैं वह होते हैं 6। ठीक है ना, 6 मतलब 1 से 6 तक वहाँ पर बिंदु अंकित होते हैं पासे में, और जो है यहाँ पर 4 ना आने पर, यानी 6 में 6 हो गए, 1 से 6, तो 5 ले लेंगे, 5/6 आ जाएगा। ठीक, फिर है एक विषम ज्ञात करना है, इसमें 4 दिए हैं, एक अलग रहेगा। सड़क, गली, स्टेशन, राजमार्ग। यहाँ पर देख सकते हैं सड़क है, फिर गली है, स्टेशन है, राजमार्ग। तो स्टेशन जो है ये अलग रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल ट्रेनें चलती हैं स्टेशन में। ठीक, और यहाँ पर पैदल भी जाते हैं और भी गाड़ियाँ चल सकती हैं। फिर है एक विषम ज्ञात करना है, 21, 39, 51, 83। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 43। ठीक, फिर है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है, 5, 16, 49, 104। तो यहाँ पर देखिए ये एक तरह का फॉर्मेट बनता है, 2 तरह का या एक तरह का अलग अलग बनता है संख्याओं में। जैसे 5 में कितना प्लस किया तो 16 आया, या फिर 5 दूनी 10 में 6 प्लस किया तो 16। इस तरह से आप लगा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। उसी हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर 181 आएगा, विकल्प नंबर 3। फिर है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, 11 है, 21 है, यानी आपको यहाँ पर प्लस करना है। जैसे 1 में आप प्लस कर दें यहाँ पर 2 तो 3 आ गया। ठीक है ना, फिर 3 में प्लस करेंगे 2 तो 5 आ गया।
लेकिन यहाँ पर एक अलग ही फॉर्मेट से तीसरे नंबर में बन रहा है, यानी 2-2 का फॉर्मेट आपका यहाँ पर 2 तरह के अलग फॉर्मेट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर यहाँ पर 43 हो जाएगा। 21 के बाद 21 दूना यहाँ पर इसे यहाँ पर कर दिया है, 11 दूनी 22, यहाँ पर तो एक घटा दिया पहले, फिर 21 दूना यहाँ पर आपका 42, तो एक बढ़ा दिया 43 हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। 34, 18, 10, 6, 4 यहाँ पर देख सकते हैं। 34, 18, 10, 6, 4 यानी पहले बड़ा संख्या है फिर छोटा संख्या यहाँ पर दिया हुआ। 34 से 18 हो गया तो 18 36 होता है उसे यहाँ पर, और उसमें 2 यहाँ पर कम किया गया है। इसी तरह यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर 3 आ जाएगा, 4 के बाद 3 आ जाएगा। ठीक, यानी 5 के बाद 1 माइनस किया और 4 के बाद 3 आ गया। अलग अलग 2 तरह के क्रम बनते हैं। फिर देखिए यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन आते हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। यहाँ पर ठीक, कौन सा? सभी युवतियाँ नर्तकी हैं और कुछ युवतियाँ संगीतज्ञ नहीं हैं, यानी सभी युवतियाँ नर्तकी हैं, नाचने वाली हैं, और कुछ युवतियाँ संगीतज्ञ नहीं हैं। निष्कर्ष है कुछ नर्तकी संगीतज्ञ नहीं हैं, सभी संगीतज्ञ नर्तकी हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा यहाँ पर कि कुछ नर्तकी संगीतज्ञ हैं और सभी संगीतज्ञ नर्तकी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते कुछ युवतियाँ संगीतज्ञ हैं और जबकि सभी युवतियाँ नर्तकी हैं, यानी नर्तकी जो है कुछ संगीतज्ञ हैं, तो पहला वाला यहाँ पर काम कर जाएगा। तो आज की इस वीडियो पर आपको 26 क्वेश्चन दिखाए हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चन के डिटेल्ड वीडियो बने तो लाइक करके शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार से इनको सॉल्व किया जा सकता है। मैं आज का उद्देश्य मेरा था वीडियो में क्वेश्चन को आपको दिखाना, किस तरह इस मॉडल के क्वेश्चन आते हैं और उनके आंसर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।